बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 10 सितंबर 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वलीअहद का दौरा इंडिया, दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात का आगाज़। सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हफ्ते की सुबह नई दिल्ली पहुंचे थे, जहां वो G20 सरबराही इजलास में सऊदी अरब के वफद की क़यादत कर रहे हैं और इंडिया के सरकारी दौरे पर भी हैं। हरम न्यूज़ के मुताबिक हफ्ते को इंडिया की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल के रहनुमाओं की मुलाकात पीर को मुतवक्के है, जिसकी सदारत वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुश्तरका तौर पर करेंगे। वज़ारत ने कहा कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल की 2 वज़ारती कमेटियों के तहत होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। एक कमेटी सियासी, सिक्योरिटी, समाजी और सकाफ़ती ताउन की है और कमेटी बराए इक़्तिसादियात और सरमायाकारी ताउन की है। सऊदी मेहमान नवाज और खुश इखलाक हिस्पानवी टूरिस्ट ने सऊदी अरब में क्या देखा। सऊदी अरब में मौजूद तारीखी और सियाती मकामात की दिलकशी गैर मुल्की टूरिस्ट को अपनी जानब खींच रही है। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले टूरिस्ट सऊदी अरब के बेमिसाल मकामात को देख कर हैरान रह जाते हैं। गुज़श्ता चंद सालों में सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के तहत टूरिज़्म के फ़रोग़ के हवाले से काफ़ी तरक्याती काम किए गए हैं, जिससे टूरिज़्म के शोबे में तरक्की हुई है। सऊदी अरब की खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी अरब में सालाना बुनियादों पर कई मुल्कों से हज़ारों टूरिस्ट की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, जिसमें हर रोज़ इजाफा हो रहा है। बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट यहाँ मौजूद तारीखी मकामात का दौरा करते हैं, जो आलमी सकाफ़ती विरसे में दर्ज हैं। सऊदी अरब की सरजमीन तारीखी और सकाफ़ती मकामात से मालामाल है। एसपीए ने स्पेन से सऊदी अरब की टूरिज़्म के लिए आने वाला एक ख़ानदान उससे मुलाकात की, जिसमें उनका कहना था सऊदी अरब की सियाहत का शौक़ सोशल मीडिया पर स्पेनिश जो टूरिस्ट है उसकी वीडियो देखकर हुआ। उनका कहना था कि ऐसे मकामात देखे कि मैं बेचैन हो गया। उनका कहना था सऊदी अरब के अवाम का रवैया देखकर बेहद खुशी होती है और हमें यहाँ पर अजनबियत का एहसास नहीं होता। उन्होंने कहा कि टूरिज़्म का आगाज़ जद्दा से किया, फिर सड़क के ज़रिए शुमाली इलाकों का सफ़र किया, जद्दा से मदीना और वहाँ से अरुला, रियाद, कसीम से होते हुए सऊदी अरब के जनूबी इलाके देखे। कसीम के खजूर फेस्टिवल से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। मक्का मुकर्रमा, बहरा, जमूम और अल-कामिल में आज स्कूल बंद। मक्का मुकर्रमा महकमा तालीम ने रीजन के कई शहरों में आज स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज बारिश का खदशा है। महकमा तालीम ने कहा गैर यकीनी मौसम के बाइस मक्का मुकर्रमा शहर के अलावा जमूम, बहरा और कामिल में आज पढ़ाई का अमल ऑनलाइन होगा। महकमे ने कहा तमाम तदरीसी और इंतज़ामी अमला ऑनलाइन ड्यूटी देगा और तलबा तालीमी शेड्यूल के मुताबिक असबाक पढ़ेंगे। सऊदी नौजवान डिप्रेशन के मरीज़ों की मदद कैसे कर रहे हैं। सऊदी नौजवान अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान ने रियाद शहर में डिप्रेशन के मरीज़ों की मदद के लिए पहला सपोर्ट ग्रुप कायम किया है। अल अरबिया चैनल से बात करते हुए अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान ने कहा कि डिप्रेशन में मुब्तला लोगों की मदद बैरूनी दुनिया में आम है। मैंने सोचा सऊदी अरब इसमें पीछे क्यों रहे। सऊदी नौजवान ने बताया ग्रुप से वाबस्ता अफराद कहवा खाने में जमा होकर अपने मसाइल बयान करते हैं और राजदारी का ख्याल रखा जाता है। यहीं से डिप्रेशन में मुब्तला लोगों की मदद के लिए सपोर्ट ग्रुप कायम किया। उनका कहना था इब्तदा में खदशा था कि मुमकिन है हमारे इस ख्याल से कुछ लोग इत्तफाक ना करें। इसका भी इम्कान था कि हमारी जानब ताउन का हाथ ना बढ़ाएं, मगर हमें जितनी मदद मिली है और जितने लोग हमारे ग्रुप में शामिल हुए हैं वो तवक्को से बढ़कर है। सऊदी अरब में माजूरों के हकूक़ खिलाफवर्जी पर सज़ाएँ क्या हैं। सऊदी अरब में माजूरों के हकूक़ के कानून की तफ़सीलात जारी की गई हैं, जिसे उम्मुल कुरा सरकारी गज़ट में शाया किया है। कानून में कहा गया है कि माजूरों के साथ नारवा सलूक काबिल सज़ा जुर्म है। इस पर 5 लाख रियाल तक जुर्माना और 2 साल कैद की सज़ा हो सकती है। माजूरों के हकूक़ के कानून के निगरान इदारे को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो मुतल्लिक़ा इदारों के ताउन से माजूरों का डेटा तैयार करे, जिससे ज़रूरत पड़ने पर रजू करने के साथ उसकी मदद से माजूरों के लिए खिदमात का मियार बुलंद किया जा सके। माजूरों के हकूक़ के कानून का मकसद सेहतमंद इंसानों की तरह माजूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ के हसूल को यकीनी बनाना है। कानून में माजूरों के हवाले से बुनियादी ज़वाबित दिए गए हैं। उनके तहत सब लोगों पर पाबंदी है कि वो माजूरी की वजह से किसी भी शख्स के साथ इम्तियाज़ी रवैया इख्तियार ना करें। दीगर लोगों की तरह माजूरों को बराबर के मौके दिए जाएँ। कानून की मुख्तलिफ़ दफ़ात में मुख्तलिफ़ हवालों से माजूरों के हकूक़ बयान किए गए हैं। शिक नंबर 9 में कहा गया है कि सेहत खिदमात का हसूल माजूरों का हक है। शिक 10 के मुताबिक माजूरों को किसी इम्तियाज़ के बगैर जॉब
जॉब्स का हक हासिल है। कानून में 6 दफ़ात ऐसी भी शामिल हैं जिसमें मज़दूरों के समाजी और इक़्तिसादी हकूक़ मुकर्रर किए गए हैं। 8 दफ़ात में मज़दूरों के साथ किसी भी किस्म के नारवा सलूक पर सज़ाओं का तयन किया गया है। मज़दूर के साथ जिस्मानी या ज़हनी या मादी तशद्दुद या लापरवाही या हकूक़ से महरूमी, बदसलूकी, इस्तेहसाल, तज़हीक या भेस बदलने पर सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं, जिसमें 2 साल तक कैद या 5 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है। दोनों में से किसी एक सज़ा पर भी इक्तफ़ा किया जा सकता है। रियाद के मोहल्ले में गश्त करने वाले बंदर को पकड़ लिया गया। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए जंगली हयातियात की टीमें रियाद की शहरी आबादी में घुस जाने वाले जंगली बंदर बाबून को पकड़ने में कामयाब हो गई। रियाद के मोहल्ले में गश्त की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर कौमी मरकज़ की टीमें बंदर को कई दिन से तलाश कर रही थी। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ के ज़िम्मेदारान का कहना है कि मरकज़ की जानिब से इस किस्म के वाक़यात का मुस्तकिल बुनियादों पर ख़ात्मा करने का वो ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात शहरी इलाके में पेश ना आएँ। कौमी मरकज़ ने मज़ीद कहा, बगैर लाइसेंस के जंगली जानवरों की खरीदो फरोख्त और उन्हें अपने पास रखना कानूनन जुर्म है। ऐसे करने वाले लोग कानून शिकनी के दायरे में आते हैं। याद रहे, गुज़श्ता दिनों सऊदी दारुल हुकूमत रियाद की अलसली मोहल्ले में बंदर के गश्त की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वीडियो में देखा जा सकता था कि बंदर एक बिल्ली का ताक़ुब कर रहा है। बिल्ली जब अपनी जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ी तो बंदर ने उसे वहां से भी उतारा। बिल्ली ने भागने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने दौड़कर दोबारा पकड़ लिया। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था, इस किस्म के बंदर ख़तरनाक होते हैं, ये पालतू बंदर नहीं है। आबादी में क्या कर रहे हैं। कोरोना के दौरान इकामा वो एक्सपायर हो गया, नए वीज़े पर सऊदी अरब आया जा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में रहाइश पज़ीर गैर मुल्की लोग जब इस मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो फ़ाइनल एग्ज़िट हासिल करते हैं, यानी खरूज रहाई, और छुट्टी पर जाने के लिए खरूजोदा लेते हैं। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, कोरोना लॉकडाउन के दौरान छुट्टी पर गया था, इकामा एक्सपायर हो गया, क्या दोबारा नए वीज़े पर सऊदी अरब आया जा सकता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था, कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की जो खरूजोदा पर जाकर मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते, उन पर खरूजोदा की खिलाफ वर्जी खरूज वाला मियाद आयद कर दी जाती है। ऐसे लोग जिन पर खरूज वाला मियाद की खिलाफ वर्जी आयद की जाती है, उन्हें सऊदी अरब के लिए 3 साल तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। पाबंदी वाली मुद्दत के दौरान अगर ऐसे लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं तो वो सिर्फ अपने पुराने कफील की जानब से जारी कराए गए नए वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा उन्हें ममनुआ मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वीज़े पर आने की इजाज़त नहीं होती। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानब से कवानीन वाज़ेह हैं, जिनके बारे में वाकफियत हासिल करना ज़रूरी होता है। बसूरत दीगर तारकीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खरूजोदा के कानून की खिलाफ वर्जी पर आयद की जाने वाली पाबंदी के हवाले से जवाज़ात का कहना था कि खरूजोदा पर जाने वालों के लिए लाजमी है कि वो इस कानून से अच्छी तरह वाकिफ़ हों। वो लोग जिन्हें किसी वजह से वापस आने में देर होती है, उन्हें चाहिए कि वो अपनी खरूजोदा की मुद्दत में तोसी करवा लें, और इसके अलावा खरूजोदा की मुद्दत में तोसी कारकुन के स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम अकाउंट से बआसानी कर सकते हैं। मुद्दत में तोसी की कमांड देने से पहले जो खरूजोदा की फ़ीस है वो अदा करना ज़रूरी होता है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।